Hello everyone, this is Kasturi Varsha, and today we'll be discussing about physical features of Bihar. In the previous video, we have already discussed geological structure of Bihar, और इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फीचर्स यानी कि बिहार की भू आकृतियों को देखेंगे। जो संरचना है, भौगोलिक संरचना है जो बिहार की, वो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको देखना होगा या फिर जाननी होगी उस टॉपिक के बारे में कुछ बातें, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारे जो राइटअप्स हैं ये आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हैं। अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। आज हम लोग सिर्फ इसको ही देखेंगे। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशंस बिहार कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स। दैट इज नंबर 1 शिवालिक रेंज, जो कि एक बहुत छोटे से रीजन में हमारे यहां देखने को मिलता है। दूसरा है बिहार प्लेन, और तीसरा है सदर्न प्लेट्यू रीजन। सदर्न प्लेट्यू रीजन जिसमें हमें छोटे छोटे हिली एरियाज भी देखने को मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे हिल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन जो है वो है ये शिवालिक रेंज, जो इस रीजन में सिचुएटेड है। देखो ये जो मैं शेड कर रही हूं यहां पे, ये जो पूरा एरिया है ये है अपना बिहार प्लेन, और ये जो छोटा सा रीजन है सदर्न बिहार में, ये है आपका सदर्न प्लेट्यू रीजन, जिसमें हमें हिली ट्रैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले शिवालिक रेंज को। तो शिवालिक रेंज जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है बिहार के, ये हमने यहां पर देखा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये है वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये टोटल एरिया जो कवर करता है दैट इज 932 स्क्वायर किलोमीटर। 932 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। इसको अगेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज सोमेश्वर रेंज, रामनगर दून एंड हरहा वैली। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको देखेंगे। इन सारे डिविजन्स को हम लोग अभी देखने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहला रीजन है दैट इज सोमेश्वर रेंज। सोमेश्वर रेंज जो है इट वाज फॉर्म्ड इन द टर्शियरी पीरियड, ये आप लिख सकते हो, इट वाज फॉर्म्ड इन द टर्शियरी पीरियड। एक्चुअली जो पूरा शिवालिक रेंज वाला रीजन है ना, इसी टाइम पीरियड का बना हुआ है, और द एरिया विच इट कवर्स इज 74 स्क्वायर किलोमीटर। द रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ त्रिवेणी कनाल टू द भिगनाथोड़ी पास। ठीक है, और ये जो सोमेश्वर रेंज है ना, इसकी हाईएस्ट पीक इज सोमेश्वर फोर्ट विच इज 874 किलोमीटर हाई, सॉरी मीटर हाई, नॉट किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट कहां जाएगा? 874 मीटर हाइट है किसकी? सोमेश्वर फोर्ट की। और ये हाईएस्ट पॉइंट भी है बिहार का, या फिर हाईएस्ट प्लेस भी कह सकते हो। ये कहाँ है? आपके सोमेश्वर रेंज में है। अब इसी रीजन में बहुत सारे नेचुरल पासेस भी है। कैसे? क्योंकि ये हिली रीजन है, यहाँ पे नदियां भी जाती हैं, तो नदियों द्वारा जो इरोजनल एक्टिविटीज की जाती हैं उसकी वजह से यहाँ पे पासेस भी बन जाते हैं। डाउनवर्ड कटिंग की वजह से ना, यहाँ पर डाउनवर्ड कटिंग की वजह से यहाँ पर पासेस भी बन जाते हैं, जो कि नेविगेशन के लिए या फिर एक रीजन से दूसरी रीजन को एक्सेस करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 3 ऐसे पासेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है अपना सोमेश्वर पास, जो कि तिरुपति नदी द्वारा बनाया गया है। दूसरा है भिगनाथोड़ी पास, जो कि कूदी नदी द्वारा बनाया गया, और तीसरा है मारवत पास, जो कि हरहा नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब सोमेश्वर रेंज के बाद आता है रामनगर दून। तो रामनगर दून जो है वो सोमेश्वर हिल के सदर्न साइड में है। ठीक है, ये एक ब्रोकन हिली रीजन है, दैट इज ए कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ऐसे आपको ब्रोकन सीरीज में मिल सकता है। यहां पर जो यूजुअली हिल्स है वो लो हिल्स हैं, बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं है, लो हिल्स है। इनका जो हाईएस्ट पीक है वो है संतपुर विच इज 240 मीटर हाई। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि जो यहाँ पे छोटे छोटे हिलॉक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कितने ऊंचे हैं। नेक्स्ट है अपना हरहा वैली। ठीक है, हरहा वैली को हम लोग दून वैली भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया? अगेन हरहा रिवर के द्वारा ये बनाया गया है। मैक्सिमम हाइट जो हरहा वैली की हमें देखने को मिली है वो है 240 मीटर्स। अगेन ये जो हरहा वैली है ये रामनगर दून के नॉर्थ ईस्ट में
है। इट ऑब्वियसली इट लाइज बिटवीन रामनगर दून एंड सोमेश्वर रेंज एंड इट लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामनगर दून। हमने यहां पर देखा ये हरहा वैली सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में है। चलो नेक्स्ट है अपना बिहार प्लेन। अब सबसे पहले हम लोग बिहार प्लेन का फॉर्मेशन देख लेते हैं ब्रीफली, और उसके बाद हम लोग इसके फिजियोग्राफिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अभी जब इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा था यूरेशियन प्लेट से, चलिए यहाँ पे है स्पेस, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जब इंडियन प्लेट का कोलिजन हो रहा था यूरेशियन प्लेट से इन सेनोजोइक एरा, उसके पहले क्या था यहाँ पे, ये देखो दो प्लेट्स थे ऐसे, ये रहा और आपका यूरेशियन प्लेट, और इधर आपका ये ट्रफ था जिसमें पानी भरा हुआ था, और ये जो ट्रफ था ये एक सी था जिसका नाम था तेथिस सी। ठीक है, और ये थी आपकी यूरेशियन प्लेट, थी नहीं है, और ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हम्म, अब यहां पर भी कुछ छोटे छोटे रिवर्स हमें देखने को मिलते हैं, हाँ, जिसे हम लोग एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। अभी एंटीसीडेंट रिवर्स जैसे कि सोन, कोसी वगैरह, ठीक है ना। तो इस रीजन में अभी हम लोग देखेंगे तो कोसी प्रोबेबली, अगर यहाँ पर देखना चाहें तो, क्योंकि सोन जो है सदर्न रीजन से जाता है, तो ऐसे मान लो कि अभी यहाँ पे बहुत सारे एंटीसीडेंट रिवर्स हैं जो यहाँ पर डिपोजिशन कर रहे हैं किसकी, अलुवियम की। तो यहाँ पे लेयर्स में अलुवियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, अलोंग विद द वाटर ओवर हियर। ये क्या है, अलुवियम डिपॉजिट इन सेडिमेंट्स। अभी ये जो अलुवियम डिपॉजिट हो रहा है ये धीरे धीरे इन दोनों प्लेट्स के क्लोज आने पे, क्यों क्लोज आ रहे हैं, ड्यू टू दी कॉम्प्रेशनल फोर्सेस, ड्यू टू दी कॉम्प्रेशनल फोर्सेस दीज टू प्लेट्स आर गेटिंग क्लोजर। और उससे क्या हो रहा है, इस कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो सेडिमेंट्स है ना ये धीरे धीरे फोल्ड हो रही हैं। ठीक है, ये तेथिस जो है ये एक जियो सिंक्लाइन है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये इसको कहाँ लिखूं मैं, तेथिस सी जो है एक जियो सिंक्लाइन है। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन आपने पढ़ा होगा आई गेस, नहीं पढ़ा है तो अगर मैं डिस्कस करूंगी तो बता दूंगी कभी, फिजिकल ज्योग्राफी अगर डिस्कस करूंगी तो देखो सेनोजोइक एरा में ये सारी चीजें हो रही थी कॉम्प्रेशनल फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स पास आ रही थी जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स है ये सारे फोल्ड हो रहे थे। अब ये कौन सा टाइम पीरियड था, ये सेनोजोइक एरा का टर्शियरी इपोक था, सेनोजोइक एरा का टर्शियरी एपोक वाला ये पीरियड था। और पीरियड अगर देखो तो इयोसीन पीरियड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये सारे प्लेस जब पास आए तो ये जो सेडिमेंट्स था ये इट गॉट डिस्प्लेस्ड ओवर हियर, और यहां पर इसने फिर फॉर्मेशन किए फोल्डेड माउंटेन्स के, जो हमें आज के समय में हिमालय के रूप में देखने को मिलता है। अब इयोसीन और ओलिगोसीन पीरियड में अब धीरे धीरे जो ये कोलिजन हुआ, ये टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इयोसीन पीरियड में कोलिजन हुआ था, कोलिजन हुआ था तो ग्रेटर हिमालयाज बने। फिर ओलिगोसीन पीरियड में आपके भी ग्रेटर हिमालयाज का अपलिफ्टमेंट हो रहा था। तो इसके बाद आता है मियोसीन पीरियड, मियोसीन में पूरा मिडिल हिमालयाज बना, एंड देन प्लियोसीन में शिवालिक बना। प्लियोसीन या पोस्ट प्लियोसीन भी बहुत जगह हमें देखने को मिलता है, स्पेसिफाई किया हुआ कि पोस्ट प्लियोसीन पीरियड में ऐसा हुआ था कि जो शिवालिक्स का फॉर्मेशन है कहा जाता है कि ये प्लियोसीन पीरियड या पोस्ट प्लियोसीन पीरियड में हुआ था। तो सबसे लास्ट में कौन बना था, कौन सा रेंज बना था, शिवालिक्स। ठीक है, इयोसीन और ओलिगोसीन, अच्छा मैं लिख देती हूँ सिर्फ, इयोसीन और ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन और अपलिफ्टमेंट हुआ था। देन मियोसीन में मिडिल हिमालयस का, और प्लियोसीन और पोस्ट प्लियोसीन में आपके शिवालिक्स का हुआ था फॉर्मेशन। अब यहाँ पर की जो यहाँ पर का जो सिचुएशन है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, फोल्डेड माउंटेन्स बन गई है, क्या बने, फोल्डेड माउंटेन्स। यहाँ पर बन गए फोल्डेड माउंटेन्स, और हमें कौन सा फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलता है यहाँ पर, हिमालयाज।
अब जब हिमालयस की हाइट धीरे-धीरे बढ़ती गई, आइस कैप्स का फॉर्मेशन हुआ, तब कहाँ क्या होगा? अब वहाँ से नदियाँ भी बनना शुरू करेंगी। अब नदियों का उद्गम शुरू हुआ, उससे अगेन यहाँ पे रिवर्स आने लगी और इन नदियों ने जब ये कोलिजन हुआ था ना, ऐसा नहीं था कि ये दोनों प्लेट ना सॉरी, ये दोनों प्लेट ना पूरा 1 सेकंड हाँ, ऐसा नहीं हुआ था कि ये दोनों प्लेट जो है ना, वो पूरी तरह से चिपक गया था, नहीं। हिमालयस के फॉर्मेशन के बाद भी एक ट्रफ बचा हुआ था, एक गड्ढा बचा हुआ था बिटवीन द 2 प्लेट, जो ट्रफ लाइन है ना, उसके पास एक गड्ढानुमा एरिया बचा हुआ था। अब वो बहुत छिछला रीजन था, ऐसा नहीं कहा मतलब कि वहाँ पे एक लेक बन सकती थी या कुछ, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरा नहीं, बट हाँ, गहरा रीजन था। तभी वहाँ पर जो ये नदियाँ हिमालय नदियों द्वारा अलुवियम लाया गया, वो यहाँ पर डिपॉज़िट होता गया। अब इस डिपॉज़िशन से क्या होता है? इन दी नियोज़ोइक एरा इन दी नियोज़ोइक एरा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हम विटनेस करते हैं। कैसे? Northern plains were formed by the alluvium deposited by the Himalayan rivers. ठीक है? In the trough region of the previous Tethys Sea. हो गया? अभी न्यूज़ोइक एरा में कब? तो क्वार्टरनरी एपॉक के प्लिस्टोसीन और होलोसीन पीरियड में। क्या हुआ? नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, जिस नॉर्दर्न प्लेन का बहुत बड़ा चंक हमारे बिहार में भी सिचुएटेड है और हम लोग उसको पढ़ते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है? आई होप आप लोग को ये जो फॉर्मेशन है, ये जो कहानी है फॉर्मेशन की, ये समझ में आ गई हो। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स बिहार प्लेन। ये थोड़ा सा जानना आप लोग के लिए जरूरी था ताकि आप आगे भी समझ पाओ। तो बिहार प्लेन का जो रीजन है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन सोमेश्वर रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ द साउथ एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। मतलब नॉर्थ में हमें सोमेश्वर रेंज देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट में, और साउथ में हमें प्लेट्यू और हिली रीजन्स देखने को मिलते हैं। ईस्ट में है हमारा उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट में है हमारा वेस्ट बंगाल। तो टोटल एरिया जो है of this Bihar plain, it is 45,000 kilometers square, and this Bihar plain covers approximately 96% of total land area. स्लोप है जो बिहार प्लेन का, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। मतलब दोनों तरफ से आप जब देखोगे, नॉर्दर्न साइड और नॉर्दर्न गंगा प्लेन या फिर सदर्न गंगा प्लेन से, तो इट इज यूजुअली टुवर्ड्स गंगा बेसिन। ठीक है? इट्स यूजुअली टुवर्ड्स गंगा बेसिन। एंड एवरेज स्लोप अगर आप जानना चाहोगे बिहार प्लेन का, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ठीक है? ये क्या है? ये एवरेज स्लोप है। एवरेज हाइट जो है प्लेन की, वो है 60 to 120 मीटर्स। अगेन ये अलुवियम डिपॉजिट की वजह से वेरी करता है, और हाँ, अलुवियम डिपॉजिट की वजह से ये वेरी करता है ये हाइट। और ये जो पूरा बिहार प्लेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नॉर्थ गंगा प्लेन एंड साउथ गंगा प्लेन। हु हैज डिवाइडेड द रीजन ऑफ बिहार प्लेन इनटू 2 पार्ट्स? रिवर गंगा। ठीक है? चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नॉर्दर्न गंगा प्लेन को। ये रिवर गंगा है, ये सॉरी ये घाघर है, घाघर का लिंक है। ये रिवर गंगा यूपी से आती है, और इसके द्वारा नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन में बिहार प्लेन को डिवाइड किया गया है। एज द नेम सजेस्ट, नॉर्थ गंगा प्लेन जो है रिवर गंगा के नॉर्दर्न साइड में है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ तिरहुत, दरभंगा, सहारनपुर एंड कोसी डिवीजन। ये जो पूरा एरिया है, इसमें है फ्रॉम घाघर टू महानंदा रिवर। यहाँ पर है आपका महानंदा रिवर। ठीक है? घाघर गंडक दोआब से लेकर कोसी महानंदा दोआब तक ये पूरा नॉर्दर्न गंगा प्लेन का रीजन फैला हुआ है। एंड दिस होल रीजन इंक्लूड्स द ड्रेनेज एरिया ऑफ गंगा, गंडक, घाघर,
गंगा, गंडक, सॉरी घाघर, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी एंड महानंदा रिवर्स। अब इन सभी नदियों द्वारा बहुत भारी मात्रा में सिल्ट लाया जाता है और डिपॉजिट किया जाता है इनके रिवर बेड्स में, विच हैव मेड देयर बेड्स हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। आसपास के रीजन से इनका जो बेड है, रिवर बेड है, वो ऊंचा है, and thus breach of these embankments leads to flood. This region is more prone to floods. इसी रीजन में हमें चौर देखने को मिलता है, बहुत सारा चौर। चौर क्या होता है? ऑक्सबो लेक, क्या इसे मान भी कहते हैं बहुत सारी जगह पर, मान, चौर या ऑक्सबो लेक। ये ये सारे जगह पर पाया जा सकता है जहां पर भी रिवर मियांडर करती है। मियांडर मतलब इस तरह से जब रिवर अपने कोर्स में रहती है तो उसको मियांडर करना कहते हैं। तो ये बहुत सारी जगह पे मिलती है, लेकिन इस नॉर्दर्न बिहार प्लेन वाले रीजन में ये हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चौर और मान या फिर ऑक्सबो लेक क्या है? दीज आर अबैंडन चैनल्स ऑफ रिवर। अबैंडन कैसे? देखो, जब भी रिवर मियांडर कर रही होती है, मैं यहाँ पर बताती हूँ, जब भी रिवर जो है वो मियांडर कर रही होती है, मतलब इस तरह से अपना कोर्स वो फॉलो कर रही होती है मुड़ते हुए, उस समय क्या होता है, बीच में कभी कभी सिल्ट फॉर्मेशन की वजह से ये जो रीजन है जहां से रिवर फ्लो कर रही है, ये कट जाता है। यहाँ पर पानी नहीं आता है क्योंकि सिल्ट फॉर्मेशन हो गया, अलुवियम डिपॉजिट हो गया है, और इस वजह से क्या होता है ना, रिवर जो अपना फ्लो चेंज करके दूसरी दिशा में बहने लगती है, दूसरी तरह से वापस ये मेन स्ट्रीम अपना आगे बढ़ाती है। तो अब इस रीजन में क्या होता है ना, इस रीजन में क्या होता है ना, यहाँ पर जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर होता है वो रुक जाता है, और ये जो है एक लेक का रूप ले लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली पानी जमा है। अब जब पानी जमा है और यहाँ पे अब कंटिन्यूअस फ्लो नहीं हो रहा है पानी का रिवर द्वारा, तो ये एक अबैंडन चैनल के तौर पर हमें देखने को मिलता है। यही है आपका मियांडर। अब ये किस शेप का होता है? ये इस शेप का होता है यूजुअली, इसलिए ऑक्सबो कहा जाता है इसे। ठीक है, गोखुर, गोखुर भी कहते हैं शायद हिंदी में। चलो, और ये सारे कहाँ पर मिलते हैं? ये मोस्टली समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब नॉर्दर्न पार्ट जो है गंगा प्लेन का, वो हाइयर एलिवेशन पे है ना, हमें देखने को मिलता है। ये थोड़ा हाइट पर है। कौन सा रीजन? ये वाला थोड़ा, ये हाइट पर है, ये नॉर्दर्न पार्ट जो है। अब यहाँ पर बहुत सारे रॉकी और ये रॉकी रीजन है, यहाँ की जो सॉइल है वो रॉकी है, पोरस है। यहाँ पे हाई पर्कुलेशन होता है पानी का, मतलब पानी बहुत ज्यादा सोख लेता है, ये जमीन, ये मिट्टी जो है पानी को सोख लेती है, और इस वजह से यहाँ पर वाटर टेबल जो होता है वो हाई होता है। तो इन द नॉर्दर्न गंगा प्लेन वी गेट टू सी हायर वाटर टेबल ड्यू टू दी सॉइल विच इज रॉकी एंड पोरस। जो तराई रीजन जो है उसके साउथ में जो है ना, हमें मार्शी लैंड देखने को मिलता है, जहाँ पे साल फॉरेस्ट होते हैं, टॉल ग्रासेस होते हैं। वहां का जो वेजिटेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है बाकी वाले बिहार प्लेन के रीजन से। तो तराई वाले रीजन में देखोगे आप रॉकी और पोरस सॉइल आपको देखने को मिलेगी जो पानी को सोख लेती है। ठीक है, जो ये स्लोप है नॉर्थ गंगा प्लेन का, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसको मैं स्लोप लिख देती हूँ एक बार आपके लिए। स्लोप इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इस तरह से। अब इस तरह से क्यों है, मैं देख रही हूँ मैप है कि नहीं, हाँ, इस तरह से क्यों है स्लो? क्योंकि आप जब देखोगे ये गंगा नदी की धारा भी इस तरह से है, तो जो स्लोप है हमारा, इट इज टुवर्ड्स द गंगा बेसिन, हमने अभी देखा था बिहार प्लेन में, तो इसीलिए यहाँ का स्लोप इस तरह से, और सदर्न प्लेन का इस तरह से स्लोप होगा जो हमें देखने को मिलेगा अभी। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ बिहार प्लेन है, इनको भी हमने अलग अलग रीजनल डिविजन्स में बांट के रखा है। क्यों? क्योंकि इससे छोटे छोटे रीजन्स को देखने का, पढ़ने की सहूलियत होती है, सॉरी। और इसे अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो दोआब्स में भी डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम अभी प्लेन्स के रूप में डिवीजन करेंगे, और प्लेन कैसे, वन रिवर टू दी अदर, इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलो, मैं जब बताऊंगी ना तो आप समझ जाओगे। हाँ, एक और चीज, हमारी इस रीजन में, नॉर्थ बिहार वाले रीजन में, अलुवियल फैंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो इस तरह से मान लो कि ये छोटा सा हिलॉक है, यहाँ से रिवर आ रही है, और जो रिवर है ना, यहाँ पर अलुवियम डिपॉजिट करती है, तो इस तरह से थोड़ा ये फैन लाइक डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है रिवर्स द्वारा, जिसे हम लोग अलुवियल फैन कहते हैं। फैन लाइक डिपोजिशन ऑफ अलुवियम होता है। ठीक है,
तो बिहार प्लेन का सब डिविजन्स देखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग विद महानंदा प्लेन। तो महानंदा प्लेन जो है इट लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार। ये देखो यहाँ पर महानंदा नदी है ना, तो ये ईस्टर्न मोस्ट साइड है बिहार का, है ना। तो द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन इज डिमार्केटेड बाय इंडो नेपाल बॉर्डर। यहाँ पर है अपना इंडो नेपाल बॉर्डर। इन द नॉर्थ रिवर गंगा, इन द साउथ रिवर कोसी, इन द ईस्ट ये है रिवर कोसी। आई डोंट नो यहाँ सी क्यों लिखा हुआ है, बट रिवर कोसी इन द ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द वेस्ट, ठीक है। और ये जो आपका रीजन है दैट इज महानंदा प्लेन। अब आते हैं टुवर्ड्स द कोसी प्लेन। कोसी प्लेन के अगेन वेस्ट में हमें ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा महानंदा प्लेन। वेस्ट में है रिवर कमला, नॉर्थ में है इंडो नेपाल बॉर्डर और साउथ में है रिवर गंगा। तो ये है अपना कोसी प्लेन। देन कमिंग टू, अच्छा ये किस रीजन में है, ये मैंने महानंदा के लिए भी नहीं बताया। रिवर महानंदा ये जो एरिया है इट ड्रेन्स द रीजन ऑफ किशनगंज एंड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। अब जो कोसी प्लेन है इट एक्सटेंड्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुपौल, सहरसा। ये यहाँ पर आपको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा वाला रीजन मिलेगा। अब कोसी जो है ये अपना कोर्स चेंज करने के लिए जानी जाती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स चेंज करती है और इसलिए इस रीजन में बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं। इसके बाद आता है अपना कमला प्लेन का रीजन। तो कमला प्लेन जो है इसको आप सेंट्रल पार्ट भी कह सकते हो इस नॉर्थ बिहार प्लेन का, ठीक है। और यहाँ पे भी जो नदी है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी कोर्स को चेंज करती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको चौर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। चौर क्या, जो हमने ऑक्सबो लेक अभी थोड़ी देर पहले देखा था। अगेन इसके ईस्ट में आपको कोसी प्लेन देखने को मिलेगा, वेस्ट में है बागमती प्लेन, ऊपर में है नॉर्थ में मतलब इंडो नेपाल बॉर्डर और साउथ में है रिवर गंगा। बागमती के बाद कमला के बाद आता है बागमती प्लेन। यहाँ पर बूढ़ी गंडक वाला भी रीजन इसमें कवर्ड है। तो बागमती प्लेन का रीजन आता है जो अगेन कमला प्लेन और गंडक प्लेन के बीच में है। और इस रीजन में आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सीतामढ़ी, सीहोर, ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर। इस रीजन में भी आपको बहुत सारे चौर फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं गंडक प्लेन में। गंडक प्लेन अगेन बागमती और घाघर प्लेन के बीच में इंक्लूड्स द रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। और उसके बाद आता है अपना घाघर प्लेन विच इज द वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन एंड इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोपालगंज, सिवान एंड सारण। इसके साथ साथ हमारा नॉर्थ गंगा प्लेन खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग साउथ गंगा प्लेन पे। राइट अप्स जो है वो आपको आगे मिल जाएंगे, मैं मैप से ही आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो साउथ गंगा प्लेन का जो स्लोप है, ओके, साउथ गंगा प्लेन का जो स्लोप है इट स्लोप्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया था ना। एंड इट लाइज बिटवीन रिवर गंगा इन दी नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ में रिवर गंगा है, ये जो अपना रीजन है ये दिस इज साउथ बिहार प्लेन। इट लाइज बिटवीन रिवर गंगा इन दी नॉर्थ एंड द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द साउथ, ठीक है। ये ऑब्वियसली छोटा है नॉर्थ गंगा प्लेन से एंड इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, जिसमें वाइडर पार्ट आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा एंड नैरोअर इन द ईस्टर्न पार्ट। इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे हिलॉक्स हमें देखने को मिलेंगे, नेमली बराबर हिल्स, राजगीर गिरिया हिल्स, खड़गपुर हिल्स, जो कि रेसिडुअल हिल्स हैं ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पे हम लोग को साउथ में ही देखने को मिलेगा, साउथ बिहार प्लेन देखने को मिलेगा। एक और स्लाइड है विच शोज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ गंगा प्लेन। ये हम लोग इस प्लेन के सब डिविजन को देखने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो साउथ गंगा प्लेन को भी हमने सब डिविजन में बांटा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चंदन प्लेन से। तो चंदन प्लेन जो है वो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे आपके चंदन प्लेन आता है। इट इज पार्ट ऑफ साउथ गंगा प्लेन एंड इंक्लूड्स बांका, यहाँ पर है चंदन रिवर, बांका, भोजपुर एंड नॉट भोजपुर, बांका एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। रिवर चंदन जो है वो वेस्ट में है और झारखंड इज इन द ईस्ट, ये छोटा सा रीजन। द रिवर चंदन ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिघारिया हिल्स, ये हम लोग देखेंगे, दिघारिया हिल्स का राजमहल हिल्स का पार्ट है। उसके बाद आता है क्यूल प्लेन। क्यूल प्लेन के ईस्ट में है चंदन प्लेन और वेस्ट में है ताल रीजन। और
इस रीजन में हमें राजमहल हिल्स देखने को मिलते हैं, जो कि वाटरशेड फॉर्म करता है क्यूल और मान नदी के बीच में। अब आता है ताल रीजन। ताल रीजन जो है वो एक लो लाइंग एरिया है, जो कि बारिश के समय में पानी से भर जाता है। लो लाइंग मतलब थोड़ा सा इस तरह का सॉसर शेप का रीजन है। अब इस ताल रीजन के ईस्ट में है क्यूल प्लेन और वेस्ट में है आपका मगध प्लेन। ठीक है। और यहां पर जो अलुवियम डिपॉजिट किया जाता है नदियों द्वारा, वो राबी की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद आता है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन या फिर मगध प्लेन, जो कि रफली ट्रायंगुलर इन शेप है एंड इज सराउंडेड बाय गंगा इन द नॉर्थ, रिवर सोन इन द वेस्ट, ताल रीजन इन द ईस्ट। एंड इसका जो रीजन है एरिया, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और जो डिस्ट्रिक्ट ये कवर करता है वो है गया, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, जहानाबाद एंड नवादा। इसके बाद आता है अपना शाहाबाद प्लेन या फिर भोजपुर प्लेन। ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है साउथ गंगा प्लेन का एंड इट्स बाउंड्रीज आर डिमार्केटेड बाय रिवर गंगा इन द नॉर्थ, कैमूर प्लेट्यू इन द साउथ, रिवर सोन इन द ईस्ट एंड रिवर कर्मनासा इन द वेस्ट। ये है आपका रिवर कर्मनासा। अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? भोजपुर, बक्सर और थोड़ा सा पार्ट कैमूर का। और ये जो प्लेन वाला रीजन है ना, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। अब हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं। देखो, आप अगर चाहोगे देखना ना, तो ये सारा स्लाइड्स आप देख सकते हो। 1 सेकेंड। कमला प्लेन है, बागमती प्लेन है, सारे राइटअप्स मैंने रख दिए हैं। आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, कुछ भी अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो आप इससे बना सकते हो। साउथ गंगा प्लेन है और यहाँ पे हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ गंगा प्लेन्स। तो साउथ गैंजेटिक प्लेन जो है वो कंपैरेटिवली ऊंचा है इन दी साउथ और स्लोप करता है टुवर्ड्स द नॉर्थ। मतलब इस तरह से स्लोप है ना, तो यहाँ पे ऊंचाई है, इस रीजन में ऊंचाई है और यहाँ पे ढाल है। और जो नॉर्थ गंगा प्लेन है, इट इज नॉट सो ग्रेजुअल स्लोप वाइज, मतलब इस तरह से उसका स्लोप नहीं है। अब नॉर्थ गंगा प्लेन में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं क्योंकि रिवर जो है अपना कोर्स चेंज करती है बहुत फ्रीक्वेंटली। और जो साउथ गंगा प्लेन है वो बहुत स्टेबल है फ्लड्स के मामले में, क्योंकि ये जो नदियां हैं साउथ गंगा प्लेन की, ये यूजुअली रेन फेड रिवर्स है और नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। वेर एज नॉर्थ गंगा प्लेन की जो रिवर्स हैं, दे आर पेरिनियल एंड दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स। इसके लिए वहां पे पानी का बहाव हमें ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा सदर्न प्लेट्यू रीजन। ये हमने सारा डिस्कस कर रखा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवेज, सारा आप देख लेना। सदर्न प्लेट्यू रीजन, जहां पर हमें थोड़े थोड़े ब्रोकन हिल्स या लो लाइंग हिल्स देखने को मिलते हैं, जो कि रेसिडुअल हिल्स है ना। अब दिस रीजन इज situated between the southern plain and Jharkhand's छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। सदर्न प्लेन मतलब सदर्न बिहार प्लेन, एंड इट लाइज हाफ वे बिटवीन कैमूर इन द वेस्ट एंड बांका इन द ईस्ट। कैमूर, इस प्लेट्यू रीजन के कैमूर इस प्लेट्यू रीजन के सॉरी वेस्ट में कैमूर है और ईस्ट में बांका है। बहुत सारे कॉनिकल हिल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बैथोलिथ का बना हुआ है। बैथोलिथ क्या होता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो बैथोलिथ के बने हुए बहुत सारे कॉनिकल हिल्स जैसे प्रेतशिला, रामशिला वगैरह हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ हार्ड रॉक्स सच एज नीस, सिस, ग्रेनाइट एक्सेट्रा। और ये जो रीजन है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं कंपेयर टू दी अदर रीजन्स ऑफ बिहार, है ना। एंड प्रैक्टिकली जितना सारा मिनरल्स है बिहार का, वो हमें इसी रीजन में देखने को मिलता है। तो दो और सब डिविजन है इस रीजन के, दैट इज रोहतास प्लेट्यू एंड खड़गपुर हिल्स। तो रोहतास प्लेट्यू के बारे में देखते हैं। रोहतास प्लेट्यू कवर्स अराउंड 800 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन। ये जो मैक्सिमम हाइट ये रीच करता है, इट इज 450 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। और यहाँ पर जो है
हिल स्ट्रीम्स ने बहुत सारे गॉर्जेस बनाए हैं। स्ट्रीम्स जो है इस रीजन में उन्होंने बहुत सारा गॉर्ज फॉर्मेशन किया और इसी रीजन में ना आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। तुतला भवानी या फिर और भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो हमें इसी रीजन में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ की नदियों द्वारा ही बनाया गया है प्लेट्यू के स्लोप पे। नेक्स्ट अपना खड़गपुर हिल्स। खड़गपुर हिल्स जो है मुंगेर और जमुई डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। इट इज पार्ट ऑफ द विंध्यन रेंजेस और यहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ का जो जंगल है वो भी घने हैं। ये अगेन एक वाटरशेड फॉर्म करता है, हमने देखा था क्यूल एंड मान रिवर्स वाला देखा था एग्जाम्पल। और these hills are crossed by several river basins including the मान, अंजन, मोरवे रिवर्स। यहाँ इसी रीजन में भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है विच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट इज क्लोज टू द खड़गपुर लेक जो कि सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये रहा आपका खड़गपुर हिल्स का रीजन, ये रहा सदर्न प्लेट्यू रीजन और ये रहा कैमूर प्लेट्यू। तो राजमहल हिल्स जो है ना वो भी इधर ही देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा रीजन है इसलिए सब डिविजन उसका नहीं किया हुआ है, बट इट फॉर्म्स the northeast angle of the Chota Nagpur plateau and approach the Ganga in its course in this region only। ठीक है, इस सदर्न प्लेट्यू वाले रीजन में ही। तो इस फिजिकल फीचर्स वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और अगर आपको कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ ना पसंद हो इस वीडियो का तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। एंड अगर आपको कोई वीडियोस देखने हैं, कोई वीडियो सीरीज देखनी है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन।